Hi, my name is Miss Sujata, and this is the second part of the first chapter. Let us continue from where we have left in our first part. So, as we were understanding in our previous part about the mind who is controlling our tongue, mouth, and breathing when we are talking about the native language. Now, here, the native language means the language from our parents we have got. Okay, so here we will understand what it is trying to say. हिंदी में बोलूं तो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, जो हमारे टंग मतलब हमारी जीभ, हमारा मुंह और हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, उसको हम नेटिव लैंग्वेज में कैसे हम ऑटोमेटिकली उसे कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जब हम हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी कि हमारी मातृभाषा हम बात करते हैं, हम उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाते हैं। हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वो लैंग्वेज हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और उसी को हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ओके, बट व्हेन वी learn to speak English, you must retrain all these processes so that they will work together at the same time. Okay? मतलब ये है कि जब हम इंग्लिश को हम बोलने में सीखते हैं, तब हमें ये सारे जो प्रोसेस है, हमारा दिमाग, हमारा जीभ, हमारा मुंह, हमारी सांसें और हमारी सुनने की ताकत, इस सभी को हम एक साथ लेके चले, इसको हम प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी हम इस लैंग्वेज को भी ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे। तब हमें उस पे कंट्रोल करने के लिए ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे हम मातृभाषा को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश को भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाएंगे। So it is not enough to simply put new vocabulary words or grammar drills into your memory. यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हम सिर्फ इस लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स को हमारे दिमाग में बैठा के हम उसको बोले, इतना ही काफी नहीं होता है। इसके लिए हमें वोकैबुलरी वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स जो सिंपल नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बट सुनने को बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, वो वर्ड्स को वोकैबुलरी बोला जाता है। उसको सिर्फ दिमाग में रख के ही हम ऐसे ही नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए आपको और हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? You must retrain your mind to use all of the new sounds your ears will hear, as well as the new movements of our tongue, mouth and breathing. यहाँ पे एक ट्रिक या आप बोल सकते हैं एक टिप दिया गया है कि हम उसको कैसे अपना लैंग्वेज बना सके। सो जैसे मैं बता रही थी अबाउट द लैंग्वेज, यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारे जो मेमोरी है, हियरिंग है और नर्व्स है जो हमारे मुंह के अंदर होता है, वो सब काम करना चाहिए साइमल्टेनियसली।
So what it says is, since all these things must happen together for you to speak fluent English, all retraining of your memory, hearing, and the nerves in your mouth must be done simultaneously. The interrelationship of these functions is shown in the table below. The meanings of specialized words are given below the table. So here you can see the table. What it says is the organ or the sense, primary functions of these organs or sense, and the comments for it. Okay. So the first one we are going to understand is the mind. So what does the mind provides? So its primary function is vocabulary memory. ओके सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो माइंड है उसका पहला काम क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। उसका पहला काम है वोकैबुलरी मेमोरी, मतलब जो वर्ड्स, जो कठिन वर्ड्स जिसको हम याद करते हैं वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सो जो माइंड है उसका पहला काम है वोकैबुलरी वर्ड्स को याद रखना। ओके, द माइंड इज द स्टोरेज बैंक फॉर वोकैबुलरी। ठीक है। सेकेंड वन इज partial syntax control. Okay, the memory is also involved in structuring syntax. Okay, syntax जो होता है उसको लेके भी मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उससे हमें पता चलता है कहाँ पे सिंटैक्स दिया जाना चाहिए। थर्ड वन इज फीडबैक कोऑर्डिनेशन। फीडबैक जो होता है वो माइंड क्या करता है, उसकी जो ऑडिटरी और प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक है उसको दोनों को मॉनिटर करता है और कैलिब्रेट करता है उसकी स्पीच को, जो हम रियल लाइफ टाइम में बोलते हैं। ठीक है। और फोर्थ वन है कैलिब्रेशन बाय द स्पीकर टू गिव मीनिंग टू द साउंड्स। हर एक वर्ड जो हम बोलते हैं उसका एक टोन होता है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है। तो उसको टोन को एडजस्ट, जिसको हम आजकल ऑटो टोन, ऑटो ट्यून भी बोलते हैं, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, उसको कम ज्यादा करना चाहिए, वो भी हमारा माइंड डिसाइड करता है। ठीक है, ताकि जो हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट हो। सेकेंड ऑर्गन है द माउथ एंड रिलेटेड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे माउथ क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन, ब्रीथ रेगुलेशन, प्रोप्राइटरी सेप्टिव feedback to the mind in real life, which regulates pronunciation and provides partial syntax control. ठीक है। लास्ट वन है हियरिंग। जो हम सुनते हैं वो क्या करता है, ये ऑडिटरी फीडबैक होता है जो हमारे दिमाग तक के पहुंचता है। मतलब होता है जो हम बोलते हैं वो सही में जिस तरह से हम चाहते हैं उसी तरह से वो सुनाई दे रहा है कि नहीं। हमारा जो हियरिंग है वो माइंड को वो फीडबैक देता है कि हाँ, हम जिस तरह से एक वर्ड को और वोकैबुलरी वर्ड को हम चाहते हैं लोग सुने, वो सही है कि गलत है, वो हमारे माइंड तक के उसका फीडबैक दिया जाता है। ठीक है। The next one is we are talking about proprioceptive। यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से हमें इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, तो हम इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। प्रोप्रायोसेप्टिव। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, ह्यूमन स्पीच
would be impossible without the proprioceptive sense. ये क्या refer करता है? It refers to the sense within the organism itself which detects or controls the movement and location of the muscles, tendons and joints which are used to create speech. ठीक है, तो हमारे जो फेस में या हमारे गले तक के जो भी मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट्स है, जिस को सब यूज करके हम ये जो हम एक मूवमेंट या लोकेशन इसका हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि हम किस तरह से उस स्पीच को हम डिलीवर करें, इसको बोलते हैं प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस। ठीक है, आवर माउथ, vocal cords, diaphragm and lungs incorporate thousands of nerve sensors which the brain uses to control the movement and position of the same organs. The mouth, vocal cords, diaphragm, and lungs. Imagine the complexities of pronouncing even a single word with the need to coordinate the tongue, breath control, and jaw muscles. Now multiply these complexity exponentially as sentences are constructed in rapid succession during normal speech. Okay. अब रियल लाइफ का देखते हैं हम कैसा होता है. Unlike an open loop control system, a closed loop control system monitors feedback and corrects the process as the machine is running. The reciprocal path between the control, the feedback sensors, and the process itself is instantaneous. That is, information is not stored for later use. Rather, it is used instantaneously as the senses detect it. In this chapter, I use the term simultaneous to indicate real-time feedback during speech. So here it is talking about the real time. Okay. So जैसे कि हमको पता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके लिए मॉनिटर किया जाता है फीडबैक. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो भी मशीनरी है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके, ताकि जो भी उसका लूप होल चल रहा है, जो भी लूप चल रहा है, उसको करेक्टली चलाए. ओके. Calibration. In human speech, the mind must constantly monitor the feedback information from both the speaker's own hearing and the proprioceptive senses, which enable the mind to control muscles and create the desired sounds. So calibration क्या होता है? जब एक ह्यूमन स्पीच बनता है तो हमारा माइंड जो है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है फीडबैक को लेकर, ताकि जो स्पीकर सुनता है उसका फीडबैक और जो हमारे मुंह के जो मसल्स है, जॉइंट्स है, जो हर एक ऑर्गन है, जो हमारे स्पीच को डिलीवर करता है, उस फीडबैक को लेके उसको करेक्टली उसको डिलीवर कर सके. वो मसल्स को कंट्रोल करता है, मतलब माइंड कंट्रोल करता है. ओके. तो ये सारा जो एक साथ हो रहा है, इसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं. Thus, the speaker is constantly calibrating the feedback to control speech. To change a tense, the speaker may change run to ran or change the person from he to she, and so on. These word changes are achieved by precise control of the muscles used to produce speech. We calibrate our speech frequently as we talk.
This is why we can misuse a word, verb tense, or some other part of the initial sentence and still make corrections in the remaining words of the sentence so that the listener does not hear our mistake. So sometimes it do happens when we start talking to someone, or when we are talking to the audience, our initial words that we say, we might make some mistakes. We can make mistakes in our grammar or in pronunciation while we are saying some vocabulary words. So, what happens is this: when we start to calibrate our speech, that is when we start to correct the mistakes that we made in our initial conversation. So, later on, you might have figured out that we don't make mistakes, or we make mistakes that is very few. Thus, in figure 4, human speech is represented as the interplay between the mind, the mouth, and its related organs. That is represented in the figure by the tongue. Two feedback systems and conscious calibration as the speaker constructs each sentence. So, how it should properly function, how the calibration works, how we can correct our speech while we are speaking English fluently. Here is the tips and the tricks. Okay, so how it functions, we are understanding part by part. In addition, calibration is continuously taking place within the control center, the mind. However, because it is acting on feedback from hearing and the proprioceptive senses, I am showing calibration as acting on the source of the feedback. Okay? When children learn their mother tongue, their natural ability to hear and mimic adult speech builds complex proprioceptive response pattern. A French-speaking child effortlessly learns to make nasal sounds. यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक जो इंग्लिश बोलता है, ओके, या कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है, उनकी एक अलग टोन होती है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फ्रेंच बोलते बच्चे हैं, वो थोड़ा सा नेजल साउंड करते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में नेजल साउंड करना ही उन्हें सिखाया जाता है कि उस लैंग्वेज को उसी तरह से बोला जाता है. ओके, an English speaking child learns to put their tongue between their teeth and make the sound. ओके, सो अगर आपने ऑब्जर्व किया है, जो इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे होते हैं, वो जो इंग्लिश बोलते हैं उसको किस तरह से बोलते हैं, वो अपना जो टंग है उसको दांत के बीच में फंसा के द वर्ड को बोलते हैं. A Chinese speaking child learns to mimic the important tones which change the meaning of words. ओके, तो यहाँ पे चाइनीज बच्चे की जब बात आती है, तब वो सेम जो अगर लैंग्वेज बोले या वो अपनी लैंग्वेज जो बोले, वो जब बोलते हैं उनका जो टोन होता है उससे जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. Each of these unique sounds requires learned muscle control within the mouth. I make no apology for the intricacy of this explanation. The neurological feedback and resulting control of the muscles involved in the speech is extremely complex.
The mind is involved in a far greater task than simply remembering vocabulary and organizing words into meaningful sentence. So, as you can see over here in the figure number 4, control and feedback in human speech. Okay, so यहाँ पे यह दिखाया गया है, वो क्या करता है, वो रिकैलिब्रेट करता है, वो फीडबैक दे रहा है, किसको, माइंड को दे रहा है, जो कंट्रोल करता है, और फिर उसको कंट्रोल करके किसको कंट्रोल कर रहा है, वो टंग को कंट्रोल कर रहा है, और जो टंग से जो हम सुन रहे हैं, जो ईयर से, उसको फिर से माइंड में भेज रहा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये है पार्ट नंबर 2 of the chapter 1. Thank you.